कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। एव मस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरज हूँ राजा, कहें कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्यमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहिमन माही। तो हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहे न भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोहु जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापयति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होहि विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितू न देखूँ को। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममिया दीन जुगुत न पसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे हैं अरो जब ते भयहू, काहू के ग्रह ग्रामन गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता।
जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाहूँ तब हो ही अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले हूँ मृदुबानी, नाथ निगम अस नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरने जसिरने सदा त्रन धरही। जलति अगाध मौल बह फैनु, संतत धरने धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो हूँ कृपाल। मोह लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।